अब आते हैं आज की पावर के ऊपर। ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर भला क्या है? ये 95% काम करता है दोस्तों। इसके बारे में सीखना पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि ना तो स्कूल में आपको इसके बारे में ज्यादा सिखाया। आपको क्या बोला, भाई एग्जाम दो, 95% लाओ और जॉब ले लो। अरे साला, जहां पे शिक्षा का उद्देश्य जॉब पाना ही रहा, नौकरी पाना ही रहा, वहां नौकर ही पैदा हुए। इसीलिए हमारा पूरा देश नौकर है। इसीलिए 95% लोग नौकरी ही कर रहे हैं। इसीलिए 95% लोग कहते हैं कि नहीं यार भाई, हम तो नहीं ले सकते रिस्क। अरे जॉब देने वाला बनना चाहिए आपको या जॉब वाला बनना चाहिए? जॉब देने वाला बनने की पावर है तो जॉब देने वाला बनना है, राइट? मेरे को तो सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी करो लेकिन ऑफिसर लेवल की करो। ओके, ये छोटी मोटी सरकारी नौकरी आपको भोंट बना देगी, वो आपको लिमिटेड दायरे में सीमित कर देगी और लिमिटेड चल करेगी। आई एम अगेंस्ट सरकारी नौकरी। मैं नहीं चाहता कि आप में से एक का भी सपना हो सरकारी नौकरी पाना। हाँ, आप आर्मी में ऑफिसर बन रहे हैं, गुड। आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, ग्रेट। आप और कोई वीआईपी बन रहे हैं, वीवीआईपी, ऐसी जबरदस्त लेवल, तो फिर आप सरकारी नौकरी में जाएं। नहीं तो आपकी सरकारी नौकरी आपका माइंड पूरा फिक्स्ड कर देगी। और फिर जब आपके पास इनकम के कोई तरीके नहीं रहेंगे, आप में से कई लोग रिश्वत लेने लगेंगे, क्योंकि सब लोग वहां ऐसा कर रहे होंगे। सो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि ना तो आप जॉब, मैं नहीं कहता कि जॉब करें ही ना करें, लेकिन 1 2 3 साल से ज्यादा जॉब ना करें कभी भी। 3 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस शुरू करना है आपको, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। और अगर कोई जॉब में है और आज तक जॉब में ही है और अभी इमीडिएटली जाके आज जॉब मत छोड़ देना। आपको अरे सर बीएसआर ने कहा है 3 महीने तक ही, 3 साल तक ही जॉब करना है, मैं तो 30 साल से जॉब में हूं। इमीडिएटली जॉब मत छोड़ देना। अभी से 3 साल का टाइम ले दो, अभी से 2 साल का टाइम ले दो। जब भी आपको जॉब छोड़नी हो, मिनिमम 1 साल का फंड आपके अकाउंट में हो और मिनिमम आपके परिवार का सपोर्ट हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको लाइन पता हो कि कौन सी लाइन में काम करना है। मैंने जॉब छोड़ी थी 2010 में, उसके पहले 2009, 4 फरवरी 2009 से मैंने ट्रेनिंग के अंदर कदम रख दिया था। इसमें मैं जॉब के साथ साथ काम कर रहा था। 1 साल तक मैंने अपना मेटल आजमा लिया और मेटल आजमाने के बाद मुझे ये पता लग गया कि जॉब के साथ साथ मैं 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाने पे पहुंच गया था। तो जिस दिन मैं जॉब छोड़ूंगा तो 30-40 हज़ार कमा ही लूंगा। बस ये श्योरिटी के बाद आप जॉब छोड़िएगा। तो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया कि सबकॉन्शियस माइंड भला क्या है, जबकि सारी पावर तो 95% इसी में है। हमें तो बोला गया सुबह उठो, भागो, दौड़ो, ये करो, वो करो, एग्जाम की तैयारी करो, ऐसा करो। हम कभी सीख ही नहीं पाए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप कैसे होता है। हम कभी सीख ही नहीं पाए, जो कि नंबर 95% अंदर है। 95% पावर जिसमें है उसको हम डेवलप ही नहीं कर पा रहे। भाई ऐसा क्या हो रहा है? ओके, तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड को ढंग से समझेंगे, बहुत ही डिटेल्ड में समझेंगे अगले आधे घंटे के अंदर। सबसे पहले प्रोग्रामिंग का सिस्टम है ये सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये वर्क करता है एक सॉफ्टवेयर की तरह। हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर है। और इस हार्डवेयर के अंदर जो ये प्रोग्राम लिखे हुए हैं, हमारी हैबिट्स, ये हमारी हैबिट्स जो बनी है ये प्रोग्राम है। ये हैबिट जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करा जा रहा है, ये सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, कोई एप्लीकेशन लोड की जा रही है। एंड ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर कई सारे प्रोग्राम्स डाले जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ऑलराइट, जैसे कि, और ये प्रोग्राम कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं? रिपीट कर करके, रिपीट कर करके, रिपीट कर करके, बहुत सारा रिपीटेशन करके। आपने बहुत सारी चीजें हजारों बार की। आपने सुबह उठे ब्रश किया, सुबह उठे ब्रश किया। अब आपको कोई भी कभी भी उठाता है तो आप उसी तरह से ब्रश करते हो, उसी तरह से गंगा बनाते हो, उसी तरह से आप पहली राइट लेग अगर पैंट में डालते हो तो वैसे ही आप करते हो हमेशा। Okay? जिस तरह से मेरी डिलीवरी की हैबिट हो गई उसी तरह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि कर करके हम रेपिटेशन से ये प्रोग्राम डेवलप करते हैं। और ये प्रोग्राम हम कैसे डेवलप करते हैं? इमोशनल एक्सपीरियंस से। कहीं गए, किसी को पैसा दिया, उसने वापस नहीं दिया और हमें चैलेंज हो गया, इमोशनल प्रॉब्लम हो गई। और जब बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम हो गई तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। ओके, हमारे लिए एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन गया। कहीं गए, किसी ने इंसल्ट किया, कहीं गए और किसी ने हमें प्राइज दे दिया। एक बच्चे को आप रोज अप्रिशिएट करोगे, बच्चा बार बार वही एक्शन करने की कोशिश करेगा, उसी तरह से करने की कोशिश करेगा। अगर एक बच्चे को डांट दोगे तो उससे जो तरीका निकलेगा वो ही आएगा। ऐसे ही दोस्तों ये प्रोग्राम और भी डेवलप हो सकते हैं अथॉरिटी के कारण। हमारे पेरेंट्स ने जैसा कहा वैसा ही करना है। हमारे पेरेंट्स ने कहा, किसी के पेरेंट्स आर्मी वाले हैं और वो कहते हैं सुबह उठते ही जूते पॉलिश होने चाहिए, तो धीरे धीरे आपके जूते पॉलिश करने का प्रोग्राम आपके अंदर फिट हो गया। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम्ड सिस्टम है, एक प्रोग्रामेबल सिस्टम है। कहते हैं कि हमारा ए चाइल्ड हियरिंग
पैसे मुश्किल से आते हैं, अगर आपने ये सुना कि पैसे मुश्किल से आते हैं और ये कई बार सुना और आपके पेरेंट्स को स्ट्रगल करते भी देखा, धीरे धीरे ये आपका बिलीफ बन जाएगा और धीरे धीरे वो ही आपकी रियलिटी बन जाएगा। आप में से 80% से ज्यादा लोग पैसे कमाने में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्राम है कि पैसा मुश्किल से ही आता है। नाउ सभी लोग रिपीट आफ्टर मी, देयर इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि आपका माइंड में सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है। आई वॉन्ट टू अपग्रेड, आई वॉन्ट टू अपग्रेड। थैंक यू। जितने भी बड़े मुझे देख रहे हैं, माफी चाहूंगा, कभी कभी है ना फ्लो में मैं कुछ ऐसा बोल देता हूं जो बड़ों की मर्यादा के हिसाब से नहीं हो, तो उसके लिए माफ कीजिएगा एडवांस में। लेकिन कभी कभी सिखाने के लिए स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है और कभी कभी फ्लो में कुछ ऐसी चीज निकल जाती है जो लोगों को हार्ड हिटिंग के लिए जरूरी होता है। तो गुड न्यूज क्या है, इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। तो अगर पैसे कम ही आए ना आज तक तो लोड ना। ऑलराइट, ऑटोमेशन सिस्टम एक बार प्रोग्राम हो गया। देखिए ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। एक बार ये प्रोग्राम हो गया ज्यादा पैसे के लिए या कम पैसे के लिए, तो उसके बाद सेम तरह के थॉट्स आपके आएंगे, सेम तरह के एक्शन आप रिपीट करेंगे, सेम तरह के रिजल्ट ही बार बार आएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। कोई कोई आदमी होता है उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है और कोई कोई आदमी होता है उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई आदमी एक मैं गया किसी के घर पे और मैंने उस समय 2014 में अपनी एक स्कोडा रैपिड कार ली थी और वो कार लेके मैं उनके घर पे गया। उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस भूपेंद्र, अरे यार तुमने ले भी ली, कब सोचा तुमने लेने का? मैंने कहा मैंने तो गोल्ड डिक्लेयर किया था और आज के दिन लेनी थी, तो कैसे ली तुमने? मैंने कहा मैं गया एक ही शोरूम में और वहां से मेरे को सेलेक्ट कर ली और आ गया। बोले यार ये मेरे पति जो हैं ये पिछले 1 साल 1.5 साल से ना कारों के सारे शोरूम में जा चुके हैं। बोले अच्छा मॉडल नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं। उनका प्रोग्राम अलग है, मेरा प्रोग्राम अलग है। मेरा प्रोग्राम है अगर मुझे कोई चीज लेनी है तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी, मुझे जाना है, लेना है, क्योंकि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। और उनके हस्बैंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? पैसे बचना। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर आप 1.5 साल से कितने शोरूम विजिट किए? बोले 20 से ज्यादा कर चुके हैं। मैंने कहा 20 शोरूम विजिट करने में 20 दिन का समय गया या एटलीस्ट आधा आधा दिन गया? हाँ गया सर। मैंने कहा सर कितना रुपया बचेगा? कोई भी मॉडल ले लोगे कितना रुपया बचेगा? 30,000 40,000। साल भर से एक ही विचार को लेके बैठे हुए हो माइंड के अंदर, तुम्हारा माइंड कुछ और सोच नहीं पा रहा। क्लोज करो ना इसको, फाइल को 50,000 ज्यादा देके क्लोज करो ताकि कुछ और सोच पाओ। देखिए ऑर्डिनरी पर्सन का प्रोग्राम जो है वो ऑर्डिनरी होगा। वो कहेगा भैया पैसा ना चला जाए, मैं प्रॉब्लम से अगले 200 साल और जी लूं लेकिन पैसा ना चला जाए। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। अगर 5,000 रुपए का टिकट होता ना तो आप में से कई लोग नहीं आते। यहाँ पे पता है कितने लोग बैठे होते? 200 400 300 500। ये 20,000 लोग 15,000 लोग ये नहीं आते, और जो आ जाते वो छोड़ के भी नहीं जाता 28 दिन से पहले। हमारी जिंदगी में हम जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, आप देखिए हमने बचपन से क्या सुना है। हमारे घर में लड़ाइयां किन चीजों पे होती है? अरे लाइट बंद नहीं करता यार तू, हर बार मेरे को सिखाया लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, बिल आता है। ओ लाइट के बिल पे हंगामा। दूसरा किस चीज पे हंगामा होता है? आप में से सबके घरों में, आप में से कोई भी अगर बच्चा है ना, तुम कुछ भी खरीद के ले आओ, तुम शर्ट खरीद लाओ, तुम पैंट खरीद लाओ, तुम जूते खरीद लाओ, तुम बेल्ट खरीद लाओ, तुम्हारे घर वाले कहेंगे महंगा ले आया, तेरे को तो खरीदना ही नहीं आता। तू फ्रूट भी ले आएगा ना तो तू गधा ही है, क्योंकि तेरे पिताजी ये कहेंगे कि तेरे को खरीदना ही नहीं आता, तू है ही गधा। अरे आप देखिए ये प्रोग्राम पिताजी का अपने आप रिपीट हो रहा है। पिताजी का ये कहना और आपका इस प्रोग्राम पे नाराज होना और आपका बाद में ये समझ लेना मुझे खरीदना नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये लाइट पे लड़ाई अपने आप हो रही है। हमें भी पता है कि यार लाइट इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके कारण हम घर में अशांति करें, लेकिन एक लाइट पे एक सास देखती है बहू ने रात को बर्तन साफ नहीं किए, तुरंत उसके मुंह से बहू ये बर्तन साफ कर। अगर पता है बहू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सास भी जानती है ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन सास बूम कह ही देती है। और बहू को पता है सास की बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेना, लेकिन बहू भी नाराज हो ही जाती है। ये नाराज होने का प्रोग्राम अपने आप रिपीट हो रहा है, ये सेम एक्शन रिपीट हो रहा है, ये सेम तरह के रिजल्ट रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप लाइफ नहीं जी रहे, पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। से सुनो इस चीज को। तो आपके जो भी बिहेवियर आ रहे हैं, शॉपिंग करते समय, बच्चों को डांटते समय, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा और तुरंत आपका बिहेवियर, हे भगवान पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, तुरंत ये प्रोग्राम फायर हुआ और अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप बच्चे को डांट रहे, पढ़ाई कर नालायक, तेरे को समझ में नहीं आता गधे।
अब कोई रिलेटिव आया तुरंत, ये तो पढ़ता ही नहीं है। अरे तुम बच्चे को सबके सामने बोलोगे तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये तो नालायक है, तुम्हें लगता है वो पढ़ेगा? तो गलत प्रोग्राम रिपीट हो रहे ना। मां पिछले 20 साल से बच्चे को बोल रही है पढ़ ले पढ़ ले, बच्चा कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम भी नहीं पढ़े कभी अपने मां बाप के कहने से। जो पढ़ा मन से पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा। एम आई राइट हो रहा हूं? किसी के कहने से तो कोई नहीं पढ़ता। तो क्यों प्रोग्राम रिपीट करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? लेकिन हमारा ब्रेन है ना ऐसे प्रोग्राम हो चुका है, क्योंकि हमने वैसे ही लोग देखे, वैसी ही चीजें देखी, वैसी ही चीजों में वैसा ही चीज। एक प्रोग्राम कर रहा था मैं अजमेर में, 2 दिन का प्रोग्राम था, फ्री प्रोग्राम था, हाई एनर्जी, और मैं उसमें सिखा रहा था कितनी वैल्यू दे सकते हो दुनिया को, जब आप दोगे तो कितना बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मैं कुछ सिखा रहा था। दोस्तों मैंने सिखाया, उसके बाद पता है क्या हुआ? 2 दिन का प्रोग्राम होने के बाद एक व्यक्ति, लास्ट में जब मैं निकल रहा था प्रोग्राम से, तो मैंने देखा आवाजें आ रही है, हमारे काउंटर से आवाजें आ रही है। एक व्यक्ति मेरी टीम से लड़ाई कर रहा है। किस चीज पे लड़ाई कर रहा है? मुझे फ्री बुक क्यों नहीं दी आपने? तो मेरी टीम उसको समझा रही है, भाई साहब बुक उन्हीं को मिली है जिन्होंने वीआईपी टिकट लिया था, वीआईपी टिकट होगा 1000 रुपए का। बोले आपने फ्री वाला टिकट लिया तो फ्री वाले में बुक नहीं दे? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता, मैं भी आया हूं ना यहाँ 2 दिन से, मेरे को बुक फ्री चाहिए। मैं बाहर गया, मैं स्माइल किया, मैंने कहा बुक लो, मिल गई बुक, आई यू हैप्पी? यस। आगे से कभी मत आना, आगे से किसी प्रोग्राम में मेरे दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि वो रिपीट, वो जो है ना फ्री खाने की आदत, फ्री मिल जाए बस, फ्री मिल जाए बस, फ्री मिल जाए। ये पूरा इंडिया बर्बाद क्यों हो रहा है? फ्री चाहिए, सबको फ्री चाहिए। किसी को बिजली फ्री चाहिए, किसी को पानी फ्री चाहिए, किसी को साला बिना काम किए हराम का पैसा फ्री चाहिए, कोई कह रहा है। और इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स भी साले पागल हैं, इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे वोट के लिए तुम फ्री बांट रहे हो, साले किसका पैसा बांट रहे हो? हमारा, हम टैक्स दे रहे हैं भाई, हमारा पैसा तुम फ्री में बांट रहे हो। अभी घोषणा कर रहे हैं कोई बंगाल में, हर महिला को 3000 फ्री देंगे। क्यों भाई? किस लिए? मेरा पैसा मेरे भाई। और भारत वालों को खाने की आदत पड़ गई फ्री, और फ्री खाने की जिसको आदत पड़ गई ना, वो ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंड ही ऐसा जा चुका दरार रसातल में। अरे देने वाला बनो भगवान, ऐसा मुझे बनाए कि मैं दूं, जिसको चाहिए मैं दूं, मुझे किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। अरे किसी का फ्री खाने की जरूरत पड़ जाए उस दिन तो डूब के मर जाना चाहिए। कैसे ले सकता है कोई फ्री का पैसा? गवर्नमेंट फ्री दे रही है भाई 3-3 हजार रुपए, गवर्नमेंट फ्री दे रही है 5-5 हजार रुपए, गवर्नमेंट बिजली फ्री दे रही है। तेरी औकात नहीं है साले बिजली का बिल चुकाने की? मर जा डूब के दिन। अगर औकात नहीं है बिजली का बिल चुकाने की तो आज फांसी लटक जा, आज। तेरे जैसे धरती के बोझ की जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में, तुझे अगर फ्री चाहिए तो सो माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको फ्री चाहिए दिन भर। दोस्तों ये पैटर्न कहां से? ये थॉट है, सेम पैटर्न है। सबकॉन्शियस माइंड, काम ना करें बस फ्री में सब मिल जाए, अमीर हो जाए हम किसी और का खाके, अमीर हो जाए हम रिश्वत लेके। तो सरकारी स्कूल में जितने, सरकारी कॉलेज मतलब कुर्सियों पे जितने लोग बैठे हैं उनको सबको रिश्वत चाहिए। मैं नहीं कहता सारे लेते होंगे, लेकिन 80% 70% तो लेते ही हैं। क्यों चाहिए उनको फ्री? क्योंकि उनका प्रोग्राम ही ऐसा है। उनको लगता है साला हम तो किसी काम के नहीं, हम तो बड़ा पैसा कमा नहीं सकते, ये बाकी के लोग मर्सिडीज में घूमते हैं, साला हम कैसे घूमेंगे, चलो घूस खाते हैं, घूस। माय डियर फ्रेंड, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों मुझे पीएम बना दो एक दिन के लिए ये फ्री वाली रेवड़ियां तो बंद करवा दूंगा कम से कम, है? नहीं तो आप बन जाओ, मैं आपको बना देता हूं, है? हाउ वंडरफुल। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अब कुछ 10-12 चीजें बहुत ही खास जानेंगे। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लिख दो मजा आ रहा है। हाँ, फ्री में पाकिस्तान ही बन जाएगा एक दिन हिंदुस्तान, अगर फ्री बांटती रही ना गवर्नमेंट पार्टीज। रोकना पड़ेगा इनको, भैया हमारे पैसे क्यों बांट रहे हो फ्री में हमारी मर्जी के बिना, हमसे तो ले रहे हो। देखिए इसीलिए मिडिल क्लास की कोई वैल्यू नहीं है कहीं पे। मिडिल क्लास को बेचारे को टैक्स भी चुकाना है, बड़ा जो होता है ना वो टैक्स बचा लेता है, टैक्स नहीं भी बचाता तो वो बड़े लोगों से सेटिंग करके फ्री में जमीन ले लेगा, फ्री में कोई संसाधन ले लेगा, फ्री में कुछ ना कुछ पॉलिसी करवा लेगा अपने लिए, और वो बहुत पैसा कमाएगा। ये मिडिल क्लास है ना साला, ये मरता है। इसको बेचारे को टैक्स भी देना है और इसको कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये वोट डालने जा पाता है ना कुछ और, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बेचारा मिडिल क्लास कमाने के लिए कोई कलकत्ता बैठा है, कोई बॉम्बे बैठा है, कोई बैंगलोर बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कहां बैठा है। मिडिल क्लास बेचारा कोई औकात नहीं है। इसीलिए आज ही प्रण ले लो साला, या तो नीचे चले जाओ या ऊपर बैठो, या तो टॉप में चले जाओ, कि आपको फर्क ही नहीं पड़े, साला बड़ा हो तुम्हारी जो एक औकात है, जितना तुम्हें रेवड़ियां बांटनी है बांटो, हमारे पैसे पे बांटो, हट, वी डोंट केयर, हमें कोई मतलब ही ना हो।
इतने पावरफुल बन जाना है दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड एक स्लेव है, स्लेव। मास्टर कौन है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कहेगा मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं और मुझे पता है तू कर सकता है, कैसे करेगा, अब तू दिमाग लगा, मुझे 100 करोड़ चाहिए। कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस को कमांड दी। सबकॉन्शियस माइंड है बहुत बड़ा पावरफुल जिन, और हर बार एक ही चीज कहता है, ये जिन क्या हुक्म है मेरे आका। ये जिन हर बार एक ही चीज कहेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है। लेकिन ये जिन इसके हुक्म के बिना नहीं चल सकता। ये सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड जब तक कमांड नहीं देगा तब सबकॉन्शियस माइंड चल ही नहीं सकता। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड स्लेव है, ओके। और इतना पावरफुल स्लेव है कि जो चाहे कर सकता है साला। मिनटों में तुम्हें कहीं से हीरो बना सकता है, कुछ भी कर सकता है तुम्हारी जिंदगी के साथ। इसको पावरफुल कमांड की जरूरत है, इसको एक ही चीज की जरूरत है, पावरफुल कमांड। तुमने इसको बहुत ही लाउजी, बहुत ही वीक, बहुत ही थकी हुई कमांड दे रखी है, इसीलिए हम इसके अपनी जिंदगी में एक लेवल के आगे बढ़ ही नहीं पाते। However, the slave is infinitely more powerful than the master. ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया के कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है। आप देखिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल हो गया ना, तो आप इलोन मस्क बन सकते हैं। ये कॉन्शियस माइंड से कोई भी नहीं बन सकता इलोन मस्क। $800 बिलियन की संपत्ति कोई नहीं कमा पाएगा कॉन्शियस माइंड से। ये तो अनकॉन्शियस माइंड की कमाल है, जो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब दमा हो पावर, अमर अकबर एंथनी, ये पावर सारी पावरफुल है। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है दोस्तों। आज के बाद ना साला इसको छोटी कमांड देनी ही नहीं है। तू सुपरस्टार है, बोलो एक बार, नीचे लिखो, तू सुपरस्टार है, मैं सुपरस्टार हूं, लिखो इसको। इससे नीचे की कमांड ही नहीं देनी। मैं भगवान का बच्चा हूं, इससे नीचे की कमांड ही नहीं देनी इसको। मैं अफलातून हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं रोल मॉडल हूं। ये कमांड है, ये स्ट्रॉन्ग कमांड है, और इसी सिचुएशन में देनी है, इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ देनी है, इसी पावर के साथ देनी है। मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं, ये मेरी पावर है। तुझे करना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा, तेरे इस सबकॉन्शियस माइंड को करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड सुन ले, तुझे 50 करोड़ लोग मेरी जिंदगी में लाने हैं, तुझे अट्रैक्ट करना है। कैसे करेगा तू जाने, तेरा काम जाने। मैंने कमांड दे दिया, अब होना चाहिए। ऐसे कमांड देनी है रोज, ऐसे नहीं क्या करें, जीवन ही अच्छा नहीं चल रहा है, हे भगवान हम अच्छे आदमियों के साथ इतना बुरा क्यों करता है भगवान। तुम अच्छे नहीं हो इसलिए। सर क्या बात कर रहे हो, मैं अच्छा नहीं हूं। यस तुम अच्छे नहीं हो, पूछो अपने रिश्तेदारों से तुम अच्छे हो क्या। एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है। डायलॉग यह है कि हर बहू अच्छी होती है तो फिर ये बुरी सास कहां से आती है, और अगर हर बेटी अच्छी होती है तो ये बुरी ननद कहां से आती है, और अगर हर बहू अच्छी होती है तो ये बुरी भाभी कहां से आती है। सच अ ब्यूटीफुल डायलॉग ना। तो पूछो अपने रिलेटिव से तुम अच्छे हो क्या। तुम अच्छे नहीं हो, इसलिए अच्छा बनना भी नहीं है। हमें अच्छा बनना ही नहीं है, हमें समझदार बनना है। किसी से हम अच्छाई का वो लेंगे ना तो अच्छा कोई हमें बोलेगा ही नहीं। तो हमारा माइंड ना इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल माइंड है, और इस इतने पावरफुल माइंड को हम कैसी कैसी कमांड दे रहे हैं। तेरी तो किस्मत ही खराब है, जीवन अच्छा नहीं चलेगा, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी तो शायद कहीं जादू टोना करा दिया हमारे ऊपर, तो हमें तो किसी की नज़र लग गई है, आ हा हा नींबू मिर्ची लटका लो, नज़र लग गई तो। और तो क्या करें। चलिए सबकॉन्शियस माइंड की अगली पावर। सबकॉन्शियस माइंड आपका पर्सनल गॉड है। मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये किताब मैंने पढ़ी, और इस किताब में ये 2 बच्चों की डेथ हो जाती है, और वो बच्चे ऊपर की रेल्म में जाते हैं और अपनी माँ को सपने में बताते हैं चीजें, सपने में नहीं हकीकत में आके, और उसे बताते हैं कि हम सब सही हैं। और उसकी मदर फिर वो द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके किताब लिखती है। डॉक्टर खुर्शीद भावनगरी की ये किताब है, और वो जो किताब है उसमें बताया गया है कि ऊपर परमात्मा और चित्रगुप्त और कोई नहीं बैठे हुए हैं।
आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ही आपके पिछले जन्मों के लेखा जोखा कर्मों का रख रहा है और वो ही डिसाइड कर रहा है कि आपको दंड मिले या आपके साथ अच्छा हो। तो बोलते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका पर्सनल गॉड है। और जितने भी योग मुनि, ऋषि मुनि, साधु संत और जितने भी पहुंचे हुए सिद्धों ने इसको जान लिया ना, वो यहां बैठे बैठे त्रिकालदर्शी बन गए। वो यहां बैठे बैठे ना हनुमान चालीसा लिखा गया और उसमें लिखा युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। बोलते हैं कि एक युग मतलब जो भी सहस्त्रों किलोमीटर दूर वो सूर्य है, बोलते हैं कि उसकी जो गणित बताई वो एग्जैक्टली नासा ने कैलकुलेट की तो सेम है। तो हमारे जो ऋषि मुनि साधु संत इतने विद्वान होते थे कि वो उस समय बता देते थे कि धरती गोल है। अरे उस समय कौन सा खगोल शास्त्र उस लेवल का था, लेकिन धरती गोल है भाई साहब, उस समय बता दिया था। उस समय कई सारी चीजें हैं। और राइट, नासा वगैरह तो अब वैज्ञानिक तो अब खोज रहे हैं। तो कहते हैं कि ये आपका पर्सनल गॉड है और ये इट लिसन्स टू यू, इट क्रिएट्स फॉर यू, इट नेवर जजेस यू। ये आपको जज नहीं करता कि आप अच्छे हो या बुरे हो। चिंता मत करो, आपसे कुछ बहुत गलत भी हो गया ना, गिल्ट में आओ ही मत, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई जज नहीं कर रहा आपको। ये तो सिर्फ आपको सुन रहा है। ओके, ये सुन रहा है आपको, ये आपके लिए काम कर रहा है, ये आपके लिए क्रिएट कर रहा है, ये आपके लिए कोई ना कोई चीज क्रिएट कर रहा है। आपका पर्सनल गॉड है। आप देखिए ये गॉड भी है ही। हार्ट बीट कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस। ब्लड सर्कुलेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस। ये रेड ब्लड सेल्स पनपेगी या व्हाइट ब्लड सेल पनपेगी, कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। हर चीज सबकॉन्शियस माइंड। आपकी कौन सी कोशिका शेड करनी है, कौन सी कोशिका पनपानी है, कौन सा हेयर ग्रोथ करना है, कौन सा हेयर ग्रोथ नहीं करना है, कितनी आपकी एज को कम करना है, ज्यादा करना है, कौन से ऑर्गन से फंक्शन करवाना है, कौन से को रोकना है, किडनीज कैसा फंक्शन करेगी, यूरिन कितनी बार आएगा, स्टूल कैसे पास होगा, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। पसीना आएगा, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, सब कुछ कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जब आप खुश होते हो तो सही तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी बचपन से लेके डेथ तक, ये सारा कंट्रोल कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। तो ये आपका पर्सनल गॉड है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये इतना पावरफुल है कि यहां बैठे बैठे ना, आप विश्वामित्र जी ने इतनी तपस्या की कि देवों को आना पड़ा। इंद्र का आसन डोल गया कि अरे भाई, ये अगर इतनी तपस्या करेंगे तो मेरा क्या होगा। इतने पावरफुल थे कि वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी, महाभारत वगैरह पूरा लिख दिया और कई सारी चीजें कर दी, वाल्मीकि जी, और इतने सारी पावरफुल चीजें क्रिएट हुई। दोस्तों, हमारा इंसान का माइंड देखिए, सैटेलाइट्स क्रिएट कर रहा है, ड्राइवरलेस कारें क्रिएट कर रहा है, एआई जैसे, क्या मतलब क्या है ये एआई? सोचो ना, 1000 लोगों का काम 1 घंटे में कर सकता है एक आदमी। 1000 लोगों का काम 1 घंटे में एक आदमी कर सकता है। राइटिंग का, कंटेंट का, कई सारी चीजें, डिजाइन बनाना, ये सारी डिजाइनें मैंने 2-2 मिनट में बनाई, 1-1 सेकंड में बस कमांड दी, डिजाइन बन गई। और पीपीटी बनाना, जो पीपीटी बनाने में मेरे को इमेज खोजनी पड़ती थी, अब मुझे बस लिखा, खट से डाला, इमेज आ गई। और एआई से बनी है ये सब 1 सेकंड में। मुझे 5 मिनट नहीं लगा ये पीपीटी बनाने में। जैसी मैं चाहता हूं वैसी। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए स्टबर्न किड। एक जिद्दी बच्चे की तरह है सबकॉन्शियस माइंड। और बच्चा ठान लेता है ना, तो रो के, माता पिता कुछ भी कर ले, वो जिद्दी बच्चा कहता है मुझे चॉकलेट खानी है, माँ पिताजी कहते हैं नहीं। बच्चा तड़पड़ाता है, रोता है, कुछ भी करता है, लेकिन पाके रहता है। ये उस जिद्दी बच्चे की तरह है। इस जिद्दी बच्चे को ना लॉजिक समझ में नहीं आता। इसको लॉजिक समझ में नहीं आता। इसको तो चाहिए कि बीएसआर को 50 करोड़ लोग चाहिए। तो ये जिद्दी बच्चे की अगर जिद बन गई ना, तो 50 करोड़ लोग ही इंस्पायर होंगे, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड जिद्दी बच्चा है, जिसको चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो पाके रहेगा। ये वैसा है। इट ओनली रिस्पॉन्स टू इमोशंस एंड रेपिटेशन। इसको नहीं पड़ी कि 50 करोड़ बड़ा है या छोटा है, इसको नहीं पड़ी कि पिताजी के लिए बाइक दिलाना महंगा है या सस्ता है। इसको एक ही चीज पड़ी है, मुझे इस समय बाइक चाहिए, और इसकी क्लियर पिक्चर उस बच्चे के सामने है। तो वो बच्चा बार 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 उसी की जिद करेगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा, पैर पटकेगा, चीजें तोड़ेगा, फिर माँ बाप को झक मार के देना ही पड़ता है। ये ऐसा पावरफुल बच्चा है। अब बच्चे को हटा देते हैं, ये ऐसा पावरफुल जिद्दी इंसान है जो एक बार जिस चीज की इसको आदत पड़ गई, जिस चीज का इमोशन इसके अंदर फैट हो गया ना, वहां तक पाके रहेगा। आप लोगों को बस एक ही चीज समझनी है दोस्तों। मैं एक कहानी बताता हूं आपको। मैंने डिक्लेयर कर दिया पूरी दुनिया में 2012 में कि 12 जनवरी 2014 को मैं एक लंबी कार लूंगा। और मैंने वहां पे क्लियर तो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने कहा स्कोडा
या होंडा सिटी ब्रांड न्यू कार लूंगा। 10 लाख रुपए का मैंने बजट डाला था, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब डेट क्या थी? 12 जनवरी। ओके, ओम नमः शिवाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज बताना आपको, ये मैंने हर मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में बताई है, तो मेरे को बार बार अब थोड़ा रिपीटेशन लगता है, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग नए हैं, बताने में कोई हर्ज नहीं है। 12 जैन 2014 का मेरा गोल था स्कोडा रैपिड कार लेने का, लेकिन उसके इस गोल के करीब 20 दिन पहले, यानी कि 25 दिसंबर 2013 को मैं अपने ऑफिस गया, और ऑफिस जब मैं जा रहा हूं, रास्ते में मेरा एक दोस्त है असीम दुबे, उसको मैं फोन किया। मैंने कहा असीम भाई यार, मेरे पास तो यार अब 20 दिन बचे हैं अपने गोल को पूरा करने में, पैसा तो छोड़। इसके 12 दिन बाद यानी 10 दिन बाद 22 जनवरी की मेरे ब्रदर की शादी थी, और इस शादी के लिए भी 2024 नहीं 14, इस शादी के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे, 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे शादी में। तो कार लेने का तो दिमाग में था ही नहीं कि मतलब, लेकिन पूरी दुनिया को मैंने स्टेज से ऐसे ही बोल रखा था, भाई कार चाहिए कार चाहिए। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? पावरफुल भी है और जिद्दी बच्चा भी है। अब दोस्तों, मैं असीम से बात करते हुए, असीम ने मेरे को काउंसिल किया, यार छोड़ना भूपेंद्र, अब कार नहीं है तो कोई बात नहीं, भाई की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, कोई बात नहीं, तूने बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, ठीक है ना, कौन सा लोग तेरे घर आ रहे हैं। असीम ने एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे काउंसलिंग किया। मैं ऑफिस गया, मायूस होकर बैठा, दोपहर का समय था, 1 बजे के बाद ऑफिस में मन नहीं लगा, वापस खाना खाया, लंच किया, गाड़ी में बैठा, मेरे पास रिट्स कार थी, गाड़ी में निकल के, मेरा ऑफिस था करवे रोड पे, और वहां से मैं एक सिग्नल आगे आया, सिर्फ मुश्किल से 200 मीटर आगे, और मेरे को याद आया यार मैं क्या सिखाता हूं, गिव द पावरफुल कमांड, यू आर ऑसम। मैंने बहुत तेज आवाज में स्टीरियो बजाया और मैं डांस करने लगा, ढिंक चिक्का गाना आ रहा था, मैं मस्त डांस कर रहा हूं, और इधर वाला देख रहा है मेरे, क्या कर रहा है ये, पागल हो गया क्या ये, इधर वाला देख रहा है। मैंने कहा, उनको भी स्माइल दी, मैंने कहा तुम भी नाचो यार। इतनी देर में पता है एक एड आता है, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। तुम स्कोडा रैपिड आज खरीदो और 2 साल बाद पे करो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, यूनिवर्स इतना मेहरबान मेरे पे, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। मैंने गाड़ी घुमा दी भंडारकर रोड पुणे पे, स्कोडा का शोरूम था वहां। मैंने कहा सर क्या है ये स्कीम? बोले हाँ सही है सर, आज आपने अगर बुक करी तो 2013 और 2014 को छोड़ दो, 2015 से आपकी ईएमआई शुरू होगी। मैंने कहा सर 2013 के तो 7 ही दिन बचे। हाँ सर वो थोड़ा गिमिक है, तो भी 1.25 साल का टाइम मिल रहा था मेरे को पहली ईएमआई देने के लिए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा डाउन पेमेंट? बोला 3.25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, बाकी आप लोन करा लो। लोन के पेपर भेजे, लोन अप्रूव। वाह, लेकिन 3.25 लाख था नहीं डाउन पेमेंट के लिए, और भाई की शादी में 5 लाख कम पड़ रहे थे। मैंने कहा छोड़ ये नहीं होगा। शाम को मैंने भाई से बात की, दीदी से बात की, वो दोनों एक्साइटेड हो गए, क्या बात कर रहा है? मैंने कहा हाँ, भाई का इमेजिनेशन, अरे उसकी शादी में ब्रांड न्यू कार में जाएगा वो दूल्हा बन के, ओह माय गुडनेस। उसने कहा 50,000 मेरे पास है। मैंने कहा भाई क्या बात है? दीदी ने कहा अच्छा हमारे शादी में क्रेडिट कार्ड तो यूज नहीं होता। उसने कहा मेरे पास 50,000 हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड से। मेरी दीदी ने कहा मैं 1 लाख दे दूंगी, ऐसे करके। मैंने कहा भाई मेरे क्रेडिट कार्ड में 2 लाख है। अगले दिन गया, कार्ड स्वाइप किया, 8 जनवरी को मैंने कार की डिलीवरी ली, 12 जनवरी को कार घर पे, मेरे अजमेर वाले घर पे। कैन यू इमेजिन दिस? ये इतना जिद्दी बच्चा है, इसने जिद कर ली कि वो कार उस डेट को चाहिए, तो पूरे यूनिवर्स को घुमा देगा, पूरे यूनिवर्स को घुमा देगा, आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। इतना पावरफुल है ये आपका बच्चा। मेरे साथ नीचे कह दीजिए, आई लव माई सबकॉन्शियस माइंड। तुमने इसे प्यार ही नहीं दिया, तुमने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, तुमने इसके बारे में कभी जाना ही नहीं, तुमने इसको इग्नोर किया, इस सोए हुए जबरदस्त तुम्हारे पर्सनल जिन, पर्सनल गॉड को तुमने कभी यूज ही नहीं किया। और यूज भी किया तो छोटी चीजों के लिए, दोस्त को याद किया, दोस्त का फोन आया, दोस्त को याद किया, दोस्त का फोन आया। ऐसी छोटी चीजों के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यूज थोड़ी करना है, बड़े बड़ी चीजों के लिए करेंगे, बड़ी बड़ी चीजों के लिए। लेकिन हाँ, छोटी चीजों की शुरुआत होगी। मैं आज मेरी रियल एनर्जी वापस आई है इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की, पता है आपको? क्योंकि कल और परसों में थोड़ा वायरल इन्फेक्शन में था, और पहले 1-2 दिन हम लोग एडजस्ट होते हैं, आप भी एडजस्ट होते हो, मैं भी एडजस्ट होता हूँ। ऑसम ऑसम ऑसम। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइम फ्लाई कर रहा है, कब 9:20 हो गए। अभी तो मेरे पास 10-12 चीजें और है जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताना है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। सबकॉन्शियस ओनली अंडरस्टैंड पिक्चर्स नॉट लैंग्वेजेस। इस सबकॉन्शियस को ना सिर्फ पिक्चर समझ में आती है।
इसको समझ में नहीं आता, तुमने इसको कहा, कोई लैंग्वेज बोली, हेलो सुनना, मेरे को इतना पैसा चाहिए, इसको नहीं समझ में आता, इतना पैसा, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, इसको ज्यादा पैसा सही समझ में आता, इसको क्लियर पिक्चर दो, 10 करोड़ रुपए। लेकिन तुमने कभी 10 करोड़ देखे हैं क्या? नहीं देखे, तो इसको फिर समझ में नहीं आएगा। तो फिर इसको पिक्चर दो, 10 करोड़ रुपए आने के बाद तुम ये ऐसा घर खरीदोगे, ऐसी कार खरीदोगे, ये तुम्हारे म्यूचुअल फंड में इतना पैसा यहां पे होगा, या तुमने इतने रुपए के शेयर खरीदे होंगे, या तुम्हारे कपड़े ऐसे होंगे, या ज्वेलरी खरीदोगे। वो सारी पिक्चर जो 10 करोड़ रुपए से आएगी, वो इसको दिखा के लगाओ अपने रूम में काट के, तब ये माइंड सोच पाएगा कि हाँ 10 करोड़ मतलब इसके लिए ये घर, ये गाड़ी, ये। नहीं तो तुमने सिर्फ लिखा 10 करोड़, तो कोई भी बिजनेसमैन को ऐसे 10 करोड़ एकदम से कोई क्रेडिट नहीं करता अकाउंट में, ऑलराइट। और क्रेडिट करता है तो भी वो क्रेडिटेड अमाउंट, उसकी पिक्चर इतनी इंपैक्टफुल नहीं होगी जितनी वो 10 करोड़ रुपए आने के बाद क्या करोगे। तुम कोई होटल बनाओगे, तुम कोई रिसोर्ट बनाओगे, तुम कोई रियल एस्टेट का कुछ फंड करोगे, कोई प्लॉट खरीदोगे, कहीं म्यूचुअल फंड खरीदोगे, उसके बॉन्ड खरीदोगे, ऐसे पिक्चर, कोई चेक बनाओ। और कुछ भी नहीं बना सकते तो 10 करोड़ रुपए का चेक बनाना पड़ेगा तुम्हें और लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ पिक्चर समझ में आती है। कभी कभी एक छोटे बच्चे को माता पिता ने कहा, क्या कहा, अरे छोटा बच्चा ऐसे ग्लास लेके आ रहा ट्रे में, अरे बेटा ध्यान से ग्लास गिर जाएगा। बच्चे के माइंड में पिक्चर क्या है? ग्लास गिरने की, खड़ाक उसी से। अरे यार इसी चीज का डर था, तुमने क्यों बोला इसको लाने के लिए, तुम नहीं ला सकती थी। घर पे इतनी चीज में लड़ाई हो जाती है, कोई गेस्ट बाहर जाने वाला है और तुम्हें डर लग रहा है, अरे दरवाजा धीरे से बंद करना, जोर से बंद मत करना। इतनी देर में तो तुम्हारे माइंड में इमेज आई, दरवाजा खड़ाक से जोर से बंद हो रहा है और उसी समय धड़ाम। कई बार आपने कहा होगा, अरे यार जिस चीज का डर है वो ही हो गया। पता है आपने क्यों कहा? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज को समझता ही नहीं है, सिर्फ इसको जो पिक्चर आई वही समझता है। तुमने कहा कि कहीं लोन ना हो जाए तो तुम्हारे पास लोन ही होगा। तुमने कहा लोन ना हो जाए तो तुम्हारे पास लोन की पिक्चर आई, इसीलिए लोन ही होगा, इसलिए लोन के बारे में नहीं करे। दोस्तों आप में से कितने लोगों को मजा आ रहा है? ओके, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी शब्दों में कमांड मत दो, पिक्चर बताओ उसको, एग्जैक्ट पिक्चर, क्लियर पिक्चर, क्लियर पिक्चर, क्लियर पिक्चर देना। धीरज भाई वो पिक्चर्स होंगी आपके पास जो मैंने कल काटी थी अपने विजन बोर्ड के लिए? मैं कल आज तो बना नहीं पाया, मेरे विजन बोर्ड के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स काटी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा जब तक वो लेके आते हैं। तो आई एम रिच बोलने से उसको दिमाग में नहीं आएगा, रिच की पिक्चर चाहिए उसको। आई एम कॉन्फिडेंट बोलने से उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ शब्द पावरफुल होते हैं उससे, लेकिन एक क्लियर पिक्चर चाहिए। आपके पास है ना डर की पिक्चर है, लेकिन आपके पास सफलता की पिक्चर नहीं है। डर की पिक्चर है कि मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये डर की पिक्चर है आपके माइंड में। सफलता की कोई बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, और है तो वो चेंज होती रहती है। आई एम सक्सेसफुल, इस सक्सेस की कोई पिक्चर चाहिए। आई एम रिच सक्सेसफुल, इसकी पिक्चर चाहिए। 1 मिनट में आपको बताता हूं। हम अपना विजन बोर्ड बनाने वाले हैं, ऑलराइट। और विजन बोर्ड बनाने में मैंने लिखा है 1 करोड़ रुपए की पैसिव इनकम चाहिए। तो यहां पे मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड 1 करोड़ की पिक्चर यहां काट के लगाई है। यहां पे मैंने कहा है कि मैं 10 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाऊंगा रियल एस्टेट से, और उस समय मैं ऐसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा हूं। नीचे रियल एस्टेट की बिल्डिंगे हैं, कोई ना कोई पिक्चर चाहिए, कोई ना कोई पिक्चर चाहिए। यहां पे मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूं, नीचे लिखा हुआ है, और एक ऑडिटोरियम है जिसमें ये रिलीज हो रही है, ऐसी पिक्चर बनी हुई है। हाँ ये सब हम कल अपने उसमें करेंगे। मैंने 5 करोड़ लोगों की लाइफ को इंपैक्ट कर दिया। मेरी 108 किताबें पब्लिश हो गई हैं। मेरे YouTube चैनल पे 10 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए मेरे। ओके, ऐसे ही मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा हूं, ये फोटोग्राफ आ गई। मैं और मेरी टीम सुपर फिट है, ये फोटोग्राफ आ गई। मैं 300 की कैपेसिटी का अपना एक आश्रम बना रहा हूं, ये फोटोग्राफ आ गई। मेरे पास 72 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है और 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। माइंड में ये पिक्चर छपेगी। ऑलराइट, मेरे पास 1000 से ज्यादा मेरे पॉडकास्ट हो चुके हैं, जिसमें से 70 हो चुके हैं। और राइट, ये फोटो आ गई। मेरा YouTube का मैं डायमंड बटन लेके खड़ा हुआ हूं, ये मेरे फोटो आ गई। मेरे पास 50 करोड़ रुपए का डोनेशन आ गया, ये फोटो आ गई। मेरे पास पूरे भारतवर्ष से वॉलंटियर्स की टीम है, वो फोटो आ गई। दोस्तों ऐसी फोटोज बनाइए, हर चीज की फोटो होगी, हर चीज की फोटो होगी, हर चीज की फोटो होगी, हर चीज की फोटो चाहिए।
हर चीज की फोटो होगी। ऑलराइट, 5-7 मिनट और ले सकता हूं ना, क्योंकि अभी 3-4 चीजें और समझानी है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए? पिक्चर्स चाहिए। ये ओनली लैंग्वेज को समझता नहीं है, पिक्चर्स को समझता है। अगला, एक काम करते हैं, ज्यादा 2-4 चीजें सबकॉन्शियस माइंड की बचेगी, वो कल कवर कर लेंगे, लेकिन अभी 1-2 चीजें और 10 मिनट में कवर करते हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड में एक गोल फिल्टर सिस्टम है जिसको बोलते हैं RAS। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने गोल सेट किया और वो RAS में नहीं गया। RAS का मतलब होता है रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ओके, RAS। ये अगर आपने गोल सेट किया, ये मान लेते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में ये डीपर लेवल पे एक ऐसी चीज है जिसको रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका एक ही काम है, इसके अंदर अगर कोई भी गोल चला गया, इसके अंदर कोई भी गोल चला गया ना, तो वो गोल अचीव होना ही होना है। इसका काम ही एक ही है, कौन सी चीजों पे फोकस करवाना है और कौन सी चीजों से डी फोकस करवाना है। अब आप कहोगे सर मैं फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे RAS में वो गोल गया ही नहीं है, इसलिए तुम फोकस नहीं कर पाते। RAS में जिस दिन तुम्हारा गोल चला जाएगा उस दिन तुम फोकस करने लग जाओगे। ठीक है, तो ये RAS का जो सिस्टम है ना, ये बहुत तगड़ा सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी दिन डिसाइड किया कि मैं ये कार खरीदूंगा, उसी दिन से आपको वही कारें दुनिया में दिखाई देने लगेगी, और आप कहोगे अरे यार कल तक तो नहीं दिख रही थी, आज कैसे? तुम जिस चीज पे फोकस करने लगोगे ना, वही चीज मार्केट में हाईलाइट हो जाएगी, बाकी सब चीजें डी हाईलाइट हो जाएगी। जैसे अभी मैं ट्रेनर हूं, तो हमें दिखाई देते हैं कितने ट्रेनर हैं, कौन कौन से ट्रेनर हैं। हम वीडियो खोलते ही, यूट्यूब खोलते ही हमें ट्रेनर। अगर कोई कॉमेडियन होगा तो उसको ट्रेनर नहीं दिखाई देंगे, उसको सिर्फ कॉमेडियन दिखाई देंगे। अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है उसको वही दिखाई दे। अगर कोई इंसान है जो कि डॉक्टर है, तो उसको इंटरनेट पे जाते ही डॉक्टर से रिलेटेड चीजें ही दिखाई देगी। दोस्तों, इस प्रोग्राम के लिए तो आप सभी लोग मान के चलें 15,000 रुपए में तो मैं 2 दिन का सेमिनार करता था इस प्रोग्राम का, और आज तो मैं इतनी कंटेंट इसमें दे रहा हूं, इसकी वैल्यू पता है क्या है? मिनिमम 1 लाख रुपए की वैल्यू है इस कंटेंट की। ऑलराइट, इतना मैं वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर रहा हूं। ऑलराइट, और भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है। आप लोग कमांडो ट्रेनिंग में जरूर आ जाइएगा, हैप्पीनेस रिट्रीट में जरूर आ जाइए। हैप्पीनेस रिट्रीट को तो बिल्कुल मिस मत कीजिए अगर आप अपने जीवन को बहुत ही अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, क्योंकि वो प्रोग्राम अभी मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। आप लोग जब आएंगे वहां, आपको आपके 5-6 स्टेटमेंट होंगे प्रोग्राम के बाद, हमें बहुत पहले क्यों नहीं मिला सर, वी आर वेरी लकी कि हमें ये प्रोग्राम करने का मौका मिला। सर आपने सिर्फ रहने खाने की कॉस्ट में इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे दे दिया। आप में से हर एक आदमी इतना खुश होगा कि आप बोलोगे कि जीवन में इतनी खुशी और इतना हल्का कभी नहीं लगा। और आप में से हर एक आदमी मुझे कह के जाएगा सर अगला प्रोग्राम कब है, हम अपने घर परिवार वालों को भी भेजना चाहते हैं। ये मेरा वादा है, ये 5 स्टेटमेंट आपके से हर व्यक्ति के होंगे। सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ एसोसिएशन। देखिए अब क्या है, हम सभी को कई बार हमें पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम एक्सरसाइज इक्वल्स टू पेन, कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज इक्वल्स टू टाइम वेस्ट, और कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज इक्वल्स टू बहुत ज्यादा बोरिंग। इसीलिए हमने एक्सरसाइज को एसोसिएट किया बोरिंग से, पेन से, टाइम वेस्ट से। इसीलिए ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है सबकॉन्शियस माइंड का। ये जिसको जिस चीज से एसोसिएट करेगा उसी के हिसाब से कैश है। आप में से कई लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पैसा मांगना आप मांग ही नहीं पाते हो। मैं कई लोगों को हीलिंग सिखाता हूं, ट्रेनिंग सिखाता हूं, और वो पता है मुझे क्या बोलते हैं? सर हम तो पैसा मांग ही नहीं पाते हैं सर किसी से, सर हमें तो पैसा मांगना ही नहीं आता। क्योंकि उनके लिए मनी मांगना मतलब कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट, मनी मांगना मतलब बहुत ज्यादा टफ। अब क्या है, मनी को स्ट्रेस से जोड़ रखा है। एक मिडिल क्लास आदमी को बोला जाए 10,000 करोड़ कमाने के लिए, वो कहेगा अरे यार 10,000 करोड़ में साला मैं तो 4 आदमियों को नहीं संभाल पा रहा, वहां 400 लोगों की टीम होगी, 4 लाख लोगों की टीम होगी, ऐसे कैसे संभालूंगा? तो हमने क्या कर रखा, मनी, ज्यादा मनी इक्वल्स टू स्ट्रेस। तो ज्यादा मनी इक्वल्स टू स्ट्रेस, राइट? ज्यादा मनी को हमने स्ट्रेस से जोड़ा तो हमारा पूरी जवानी स्ट्रगल में जाती है। मनी को हमने स्ट्रेस से जोड़ रखा है, इसीलिए पूरी की पूरी जवानी स्ट्रगल में जा रही है। मनी अर्न करना अगर आपके लिए फन हो गया ना तो ही मनी आएगा, अदरवाइज मनी नहीं आएगा। दोस्तों मैं एक प्रोग्राम करता हूं 7 डेज का, MMM उसका नाम है। क्या नाम है? फुल नेम है मिशन मल्टी मिलियनेयर। वो प्रोग्राम जब भी हो 7 डेज का होता है, उसका हम लोग फीस रखते हैं 1100 रुपए के आसपास। वो जब भी हो ना कर लीजिएगा।
उसमें मैं बताता हूं ये सारी चीजें कि मनी, एग्जैक्ट मनी कैसे लाना है। माइंड कनेक्ट थिंग्स ऑटोमेटिकली। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी अर्निंग लिमिट सेट करता है मेरे भाई। तो एसोसिएशन का गेम है, पूरा का पूरा माइंड एसोसिएशन पे आधारित है, सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। सबकॉन्शियस माइंड को जान लिया तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। अब सारा जीवन में पैसा चाहिए पैसा चाहिए, लेकिन जैसे ही बड़ा पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना, स्ट्रेस। ओ, जैसे ही बड़ा पैसा कमाने के लिए 4 लोगों से मिलना है, स्ट्रेस, कहीं वो मुझसे खर्चा ना करा दे। जैसे ही बड़ा पैसा कमाने के लिए कहीं जाना है, हैप्पीनेस रिट्रीट में जाना, अरे नहीं टिकट प्राइस लग जाएगा, वहां जाने का पैसा लग जाएगा, रहने खाने का, अरे तुम्हारे ऊपर ही लग रहा है ना। जैसे ही बड़ा पैसा कमाने के लिए दिमाग को खोलने की बात आएगी, नहीं नहीं यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है 28 दिन सुनने का, 28 दिन 1.5 घंटा कौन लेक्चर सुनेगा। बड़ा पैसा कमाना मतलब स्ट्रेस, तो माइंड कहता है ये स्ट्रेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं करने का अपने को। दोस्तों फ्री में गंगा बट रही है, एक एक चीज ले लेना। दोस्तों आई थिंक आज इतने ही लो करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के, कल और करेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं।